क्लास 9। आज हम इस क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 7.3 उसको हम स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। सी फिगर 7.39। तो फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ABC ये है हमारा P, फिर B से इस तरीके से लाइन सेगमेंट खींचना है B से और C से कि वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब कह रहा है कि if AD is extended to intersect BC at P, यानी कि जो हमारा ये O नहीं है, ये हमारा D है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट D है। तो कह रहा है कि if AD is extended, इसको बढ़ाया गया है, to intersect BC at P, तो पहला शो दैट में शो करना है फर्स्ट triangle ABD is congruent to triangle ACD. Second, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third, AP bisects angle A as well as angle D. AP bisects angle A as well as angle D. और fourth, AP is the perpendicular bisector of BC. AP is the perpendicular bisector ऑफ BC, ठीक है। और इसमें हमें दिया गया है कि ABC और DBC हमारे दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमारा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC एंड ये जो DBC है छोटा वाला ट्रायंगल, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब DB इज इक्वल टू DC। DB इज इक्वल टू DC, ठीक है। अब इन चीजों को हमको इस्तेमाल करना है, तो देखो कैसे यूज होगा इसका। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब ABD कहां है हमें, ABD ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ACD भी ये ऊपर वाला ट्रायंगल आसपास में है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, देखो AB और AC इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। इसके अलावा BD इज इक्वल टू DC या फिर DB इज इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है। DB इज इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है। और इसके अलावा
ये जो AD साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू AD, यानी कि वो कॉमन है। देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट पे आएंगे, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब एक चीज यहां पे देखो, थर्ड पार्ट में हमें जो दिया हुआ है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, वो इसी फर्स्ट पार्ट से ही प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ होगा कि चूंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी तुम्हारे इक्वल होंगे। तो उस केस में जब हम थर्ड पार्ट कराएंगे उसमें हम यही बोलेंगे कि सिंस ये दोनों ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए बाइसेक्टिसिटी ये जो एंगल AD जो साइड है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि थर्ड पार्ट में हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, में हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब ABP कहाँ है? ABP और ACP, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो, अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में इसमें और कुछ मीडियन वगैरह तो दिया नहीं है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, AB जो है वो हमारा AC के इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा ये अगर AB AC के इक्वल है, इसका मतलब AB के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो भी हमारा इक्वल होगा AC के ऑपोजिट इस एंगल के, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, AP हमारा कॉमन है और ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है। ये जो दो एंगल्स हैं, ये वाला, ये दोनों हमारे इक्वल एंगल्स हैं। तो बाय साइड ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP, in triangle ABP and triangle ACP, AB is equal to AC, ये हमें गिवन है। फिर ये जो एंगल A है, यानी कि BAP, एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के। ये कहां से मिला है? इसकी जस्ट पहले जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया था वहां से। यहां पे लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ठीक है। उसके बाद ये जो AP है वो हमारा दोनों ट्रायंगल्स में है, मतलब कॉमन है। तो AP इज इक्वल टू AP, ये हमारा कॉमन हो गया। देयरफॉर बाय कौन सा रूल लगेगा भाई? साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में AB बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, है ना। तो
तो AB जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, ये है हमारा AB। अब ये AB एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। ये कैसे पता चलेगा भाई? तो देखो थर्ड पार्ट के लिए हमने बताया था कि हमने क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट किया, चाहे फर्स्ट पार्ट को ले लो चाहे तो सेकंड पार्ट को ले लो। इन दोनों पार्ट्स में से किसी भी अगर हम पार्ट की बात करें तो AB जो है बाय CP CT इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि ABD और ACB हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स था, तो बाय CP CT ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि ये जो AP है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर हम सेकंड वाले पार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम लिखें सिंस, यही इसी को लिख देते हैं, ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP, therefore angle BAP equal to angle CAP, therefore by CPCT, ठीक है, angle BAP is equal to angle CAP, क्लियर। ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। इसका मतलब जो AB है वो हमारा इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल A को बाइसेक्ट करता है। पहले इतना देख लो भाई, फिर हम इसमें आते हैं कि ये AB एंगल D को भी कैसे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लो। देखो अब थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि AP एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो थर्ड पार्ट में हम क्या करें, ट्रायंगल DBP और DCP इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, DBP और DCP ट्रायंगल में जो हमारा DB है वो DC के इक्वल है, DB इज इक्वल टू DC, ये गिवन है। फिर DP जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, यानी कि कॉमन है। DP इज इक्वल टू DP, ये हमारा कॉमन हो गया। और फिर ये जो BP है वो हमारा CP के इक्वल है। अब बात आती है कि ये BP और CP हमारे इक्वल कैसे हो गए, ठीक है। तो देखो BP और CP इक्वल इस वजह से होंगे क्योंकि जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है कि ABP ट्रायंगल और ACP ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, देयरफॉर ABP का BP और ACP का CP दोनों हमारे इक्वल होंगे बाय CPCT। इसका हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इसके रीजन में यहाँ पे लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP, ठीक है। अब therefore by कौन सा रूल लगा भाई, साइड 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 रूल, ट्रायंगल DBP is congruent to triangle DCP, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, देयरफॉर एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। अब जैसे ये दोनों एंगल बराबर हुआ इसका मतलब ये जो AP है वो इस एंगल D को भी क्या कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D, क्लियर। अब लास्ट फोर्थ वाला कि AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देखो
एपी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए। तो बाइसेक्ट तो समझ में आ गया कि एपी बीसी को बाइसेक्ट क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि जो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया है एबीपी और एसीपी ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक है ना। और कॉन्ग्रुएंट थे इसलिए भाई सीपी बीपी जो होगा वो सीपी के इक्वल हो जाएगा और इसलिए एपी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो बाइसेक्ट का तो समझ में आ रहा है। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करें कि चूंकि एबीपी और एसीपी हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो हमारे बराबर होंगे, और जब ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर होंगे तो मान लिया कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, और चूंकि ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के होगा, और वहां से हम x की वैल्यू 90 डिग्री निकाल देंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये जो AP है वो परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो इस चीज को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमें एबी को बाइसेक्टर बताना है, तो यहां लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी therefore by CPCT BP is equal to CP, इसका मतलब जो ये AP BC का बाइसेक्टर है ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमें इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करना है। Therefore एंगल APB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ACP के, सॉरी APB जो एंगल होगा वो APC एंगल के बराबर होगा, APC एंगल के बराबर होगा। और इसके अलावा इन दोनों एंगल्स का जो सम है यानी कि APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 होगा। रीजन लीनियर पेयर, क्या रीजन है भाई इसका, लीनियर पेयर है ये दोनों एंगल्स। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि APB को भी हमने x मान लिया तो APC को भी x मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, इक्वल्स टू 180। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो x हमारा क्या था भाई, APB भी हमारा x है, APC भी हमारा x है। इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो है एंगल्स जो है हमारे 90 डिग्री के हो गए, यानी कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC और ये जो AP है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे therefore AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कह रहा है कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और AD जो है AD ये हमारा ऑल्टीट्यूड है BC पे, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, देखो इसमें हमें दो चीजें प्रूव करनी है। शो फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट में ये शो करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, और दूसरी ये चीज प्रूव करनी है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके प्रूफ में हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, ये जो आसपास वाले जो दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC में AB इज इक्वल टू AC, ये तो हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एंगल D है वो 90 डिग्री है, और ADC में भी जो एंगल D है वो हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, और ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हमेशा 90 डिग्री होते हैं। ऑल्टीट्यूड्स मतलब जो परपेंडिकुलर है, ठीक ना। और उसके बाद ये जो साइड AD है वो दोनों ट्रायंगल में है, यानी कि वो कॉमन साइड है, यानी कि AD इज इक्वल टू AD हो गया, और इसको हम लिखेंगे कॉमन। ठीक है, तो अब देखो भाई इसमें कौन सा रूल लगेगा। सबसे पहले तो देखो इसमें एक 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये एक राइट एंगल है जो कि इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये हाइपोटेन्यूज है वो दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो एक राइट एंगल है जो कि इक्वल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज है जो कि इक्वल हो गया, और एक ये साइड है जो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। यानी कि हमारे इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है भाई, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CP ये जो BD होगा वो DC के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही BD और DC के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि आधा आधा डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय CP BD इज इक्वल टू CD, एंड देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या था भाई कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो देखो AD जो है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, ये बताना है। तो ये भी हमारा इसी से CP से ही आया है, क्योंकि ADB ADC के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CP करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो बस इसी चीज को हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हम ऐसे ही लिख देंगे कि सिंस ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, देयरफॉर बाय CP एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल BAD is equal to angle CAD, and therefore AD bisects angle A, therefore AD bisects angle A। ठीक है, प्रूव। ठीक है, एक बार देख लो।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या कहता है। Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and PR, PQ and QR and median PL of triangle PQR। इसमें देखो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ABC ये हमारा एक ट्रायंगल है और AM ये हमारा मीडियन है, यानी कि वो BC को आधा आधा डिवाइड करता है। BM इज इक्वल टू CM, इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा एक और ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है PQR, ठीक है, और इसका जो मीडियन है वो है PM। अब इसमें गिवन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो AB है वो PQ के बराबर है, यानी कि AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ। फिर BC इज इक्वल टू QR, BC जो है वो QR के बराबर है, और जो ये मीडियन AM है वो हमारा मीडियन PM के बराबर है। ये जो मीडियन AM है वो मीडियन PM के बराबर है। ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव पहला है ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल PQM। और सेकंड हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो चलो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQI। तो देखो ट्रायंगल ABM ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है किसके, ट्रायंगल PQN, इस सेकंड वाले ट्रायंगल। तो प्रूफ में देखो भाई, हमें प्रूफ के लिए सबसे पहले तो हमें ABM और PQN इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहले हम एक चीज सेट कर रहे हैं, वो क्या है, देखो हमें जो चीज दी हुई है कि BC और QR ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो हम पहले इसको लिखें कि सिंस BC इज इक्वल टू QR, ये हमें गिवन है। अगर हम दोनों तरफ 1/2 से इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 BC इज इक्वल टू 1/2 QR। 1/2 BC का मतलब क्या हुआ, BC का हाफ। तो BC का जो हाफ होगा वो हमारा BM होगा। क्यों BM होगा, क्योंकि ये AM हमारा मीडियन ही तो है। मीडियन का मतलब क्या हुआ, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ये जो AM है वो इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो BM हाफ पोर्शन होगा, CM हाफ पोर्शन होगा। तो इस BM को हम BC का हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ BC की जगह हम लिख सकते हैं BM। इसी तरह हाफ QR की जगह QR का जो हाफ होगा उसको हम QN लिख सकते हैं, ठीक है। तो BM इज इक्वल टू QN आ गया, ठीक है ना। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अब किस तरीके से होगा भाई, कि इन ट्रायंगल ABM एंड PQN, इन ट्रायंगल ABM
and triangle PQN, AB is equal to PQ, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। फिर BM is equal to QN, ये हमने अभी प्रूव किया, BM is equal to QN, ये हमने अभी प्रूव डेवलप। फिर ये जो AM है वो इस PN के इक्वल है, तो जो AM है वो हमारा PN के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय SSS congruency criteria, triangle ABM is congruent to triangle PQN, ठीक है। ट्रायंगल ABM जो है वो ट्रायंगल PQN के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है भाई हमारा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ABC तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है और PQR भी हमारा ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो अब देखो ये कैसे होगा, ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो लगनी चाहिए। अब उसके लिए कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा रहे हैं वो जरा देखो कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, इसके अलावा ये जो BC है वो QR के इक्वल है, ये दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा हम एक चीज और लिख सकते हैं कि ये जो एंगल B है वो हमारा एंगल Q के इक्वल है। अब बात आती है कि ये कैसे पता कि एंगल B और एंगल Q हमारे इक्वल है। तो ये इस तरह से पता है क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। इस वजह से बाय CPCT करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN, therefore by CPCT corresponding part of congruent triangles, ये जो एंगल ABM है वो हमारा एंगल PQN के बराबर होगा। एंगल ABM जो है वो एंगल PQN के बराबर होगा और ABM जो है वही हमारा एक्चुअली ABC भी है। Therefore, angle ABC equals to angle PQN की जगह क्या लिखेंगे, PQR हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब बस हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा दें कि in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ, ये हमें गिवन है। फिर एंगल ABC इक्वल है एंगल PQR के, ये हमने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। और ये जो BC है वो QR के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय SAS, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है। एक बार देखिए, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें क्या कह रहा है कि BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। एक ABC एक ट्रायंगल है, ABC, ठीक है। और इस ABC ट्रायंगल में दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, एक है BE, ये परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है इसका मतलब परपेंडिकुलर है। और ये जो CF, ये जो BE और CF है ये हमारे ऑल्टीट्यूड्स हैं और इसके अलावा ये इक्वल भी है, इसमें ये भी कहा है। तो देखो हम इसमें लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन हमें है कि इसमें गिवन है कि BE and CF are two equal altitudes। तो पहले तो ये ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब एंगल E और एंगल F 90 डिग्री के हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसी तरह अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ है कि जो BE है वो हमारा CF के इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। हमें ये प्रूफ करना है RHS कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करके कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा भाई? जब उसके दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना। तो अब इसमें हम अगर हमने AB और AC को इक्वल दिखा दिया तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल्स को लेंगे, ट्रायंगल BFC इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB, ट्रायंगल CEB। तो देखो भाई इसमें क्या होगा कि एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल F, और यहां पे एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल E। तो हम लिखेंगे एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, एंगल CEB, ठीक है। और ये इक्वल टू है 90 डिग्री के, ये गिवन है। इसके अलावा ये जो BC है वो हमारा कॉमन साइड है, हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसको हम लिखते हैं कॉमन। इसके अलावा ये जो BE है वो FC के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। BE जो है वो FC के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो भाई RH और S बाई RHS ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहां पे लिख देते हैं कि ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB, ट्रायंगल CEB। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CP ये जो एंगल B होगा वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाय CP ये जो FBC है, FBC इज इक्वल टू ECB हो जाएगा, ठीक है। और FBC ही वो ABC भी है, और इसी तरह से जो ये ECB है वो हमारा ACB है। तो FBC की जगह हम लिख दें एंगल ABC इज इक्वल टू ECB की जगह हम लिख दें ACB, ठीक है। तो एंगल ACB। अब इस ट्रायंगल ABC में एंगल B और एंगल C चूंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब इनके ऑपोजिट वाले जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो क्योंकि ABC इज इक्वल टू एंगल ACB है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब AC जो है वो AB की इक्वल हो जाएगा, और ट्रायंगल ABC में दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, प्रूव। एक बार देख लो, चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। तो देखो, एक ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC with AB is equal to AC। ये हमें गिवन है, गिवन है हमें कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब कह रहा है कि ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। अब A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP BC के ऊपर, टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका मतलब हमें टू प्रूव, हमें शो करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि ये वाला जो एंगल B है वो इस एंगल C के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि सिंपल हमें APB और APC इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जैसे ही हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब प्रूफ पे चलते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, ये देखो एंगल APB इक्वल है एंगल APC के। और क्यों ये इक्वल है भाई? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन था। ये जो AP है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो APB एंगल और APC एंगल दोनों 90 डिग्री है, इसलिए ये इक्वल है। उसके बाद AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और इसके अलावा ये जो साइड AP है वो दोनों साइड में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AP इज इक्वल टू AP कॉमन। ठीक है, तो देयरफॉर बाय RHS हम यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। प्रूव। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ये जो एक्सरसाइज 7.3 था वो हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो कल जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके आगे की चीज़ों पर बात करेंगे, इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलो, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आज की क्लास। अब नेक्स्ट कल मिलते हैं। ठीक है, ऑफ करते हैं।